निकालिए भाई आपका SC/ST एक्ट में आज समाप्त किया जाए इसको हर हाल में, ताकि कल से भाई डावरी एक्ट चलेगा और प्रयास किया जाए एक माइनर एक हफ्ते में समाप्त हो जाए। क्योंकि आपका देखिए, आपका जो क्वेश्चन इधर बचा है दो क्वेश्चन आपका बचा है इधर। मुख्य रूप से अपील हो ही गया था। एक पीड़ित और साक्षी के अधिकार आ सकता है, और एक आपका आ सकता है विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही। दो क्वेश्चन आपका इधर आ सकता है, प्रश्न बना लीजिए। तो पीड़ित और साक्षी का अधिकार महत्वपूर्ण है, चांस है पूछने का। पहले ये छोटा क्वेश्चन लिखवा दें तब वो लिखवाते हैं। प्रश्न बनाइए, SC तथा ST एक्ट के तहत SC तथा ST एक्ट के तहत विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही के प्रावधान निवारक कार्यवाही के प्रावधान का उल्लेख करिए। उत्तर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। SC/ST अधिनियम 1989 की धारा SC/ST एक्ट 1989 की धारा 17 में 17 में विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही के बारे में उपबंध किया गया है। के बारे में उपबंध किया गया है। यदि किसी व्यक्ति से यह संभाव्य है कि वह SC/ST के प्रति SC या ST के प्रति कोई अत्याचार का अपराध कर सकेगा, कोई अत्याचार का अपराध कर सकेगा, तब इसके निवारण हेतु, इसके माने अपराध को रोकने, तब इसके निवारण हेतु विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी। विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी। यह धारा इस सूक्ति पर आधारित है कि इस
उक्ति पर आधारित हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि हिंदी में लिखिएगा इलाज से परहेज बेहतर होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हिंदी में लिखिए इलाज से परहेज बेहतर होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। धारा 17 हेडिंग डालिए। हेडिंग अब डालिए धारा 17। हेडिंग डालिए विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही। लिखिए आपका क्लास 1 में लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके क्लास 1 लिखिए। यदि जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट यदि जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को कामा दीजिएगा जो पुलिस उपाधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो। कामा देने के बाद लिखिएगा जो पुलिस उप अधीक्षक माने DYSP, जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो। कामा दीजिए, कामा जरूर यहाँ दीजिएगा। उसके बाद लिखिए सूचना प्राप्त होने पर तथा जांच के पश्चात यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कामा देकर लिखिएगा जो SC या ST जनजाति के नहीं हैं। कामा देकर लिखिएगा जो SC या ST जनजाति के नहीं हैं और जो उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं और जो उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करते हैं या बार बार आते जाते हैं कामा दीजिए
इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है या धमकी दी गई है, या धमकी दी गई है, तब उपर्युक्त अधिकारी उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेंगे। तो उपर्युक्त अधिकारी उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेंगे तथा शांति और सदाचार बनाए रखने तथा शांति और सदाचार बनाए रखने एवं लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने एवं लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे और निवारक कार्यवाही कर सकेंगे। आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे और निवारक कार्यवाही कर सकेंगे। खड़ी पैर दे दीजिए। खंड 2 लिखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8, 10 तथा 11 के उपबंध 8, 10 एवं 11 के उपबंध जहाँ तक संभव हो ऐसे निवारक कार्यवाहियों में लागू होंगे। जहाँ तक संभव हो ऐसे निवारक कार्यवाहियों में लागू होंगे। खंड 3 लिखिए। राज्य सरकार उन स्कीमों को उन योजनाओं को, स्कीम न लिखिएगा, उन योजनाओं को बना सकती हैं उन योजनाओं को बना सकती हैं जो ऐसे अधिकारी को अत्याचारों के निवारण के लिए तथा एससी या एसटी के सदस्यों में तथा एससी या एसटी के सदस्यों में
सुरक्षा की भावना पुनः लाने के लिए। सुरक्षा की भावना पुनः लाने के लिए उचित कार्यवाही कर सकें। उचित कार्यवाही कार्यवाही कर सके। प्रश्न अगला बनाइए। लास्ट जो SC/ST का प्रश्न है ये। पीड़ित तथा साक्षी को परिभाषित करते हुए। पीड़ित तथा साक्षी को माने आहत कहा जाता है। पीड़ित तथा साक्षी को परिभाषित करते हुए इनके अधिकारों की विवेचना करिए। इनके अधिकारों की विवेचना करिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। SC/ST एक्ट की धारा SC/ST एक्ट की धारा 21EC लिखिएगा। 21EC अंगों का याद नहीं रहेगा, इसी लिखिए। 21EC में पीड़ित को परिभाषित करते हुए पीड़ित को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो SC या ST की परिभाषा में आता हो। ऐसा व्यक्ति जो SC या ST की परिभाषा में आता हो तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणाम स्वरूप शारीरिक कामा दीजिए मानसिक कामा दीजिए मनोवैज्ञानिक कामा दीजिए भावनात्मक या धनीय हानि माने धन संबंधी हानि। भावनात्मक या धनीय हानि या उसकी संपत्ति को हानि वहन या अनुभव करता है और जिसके अंतर्गत उसके नातेदार माने रिश्तेदार और जिसके अंतर्गत उसके नातेदार कामा दीजिए विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी हैं
यानी कि जिसके प्रति अपराध किया गया है केवल वही विक्टिम नहीं माना जाएगा, उसके नातेदार भी माने जाएंगे, उसके गार्जियन भी, और मर गया तो उसके जो वारिस हैं यानी कि उत्तराधिकारी, ये चारों क्या माने जाएंगे? विक्टिम या आहत या पीड़ित। अगला लिखिए। SC/ST एक्ट की पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। SC/ST एक्ट की धारा 2(1) हाँ बस हो गया। अब क्या, एक जिसको हानि पहुंचा है वो तो हो गया ना। देखिए, जिसके प्रति अपराध किया गया वो लेते हुए 4 हो गया ना। ये 3 तो अलग से बताया गया है, और जिसके प्रति अपराध हुआ है वो भी तो भाई आपका पीड़ित है। अगला लिखिए। SC/ST एक्ट की धारा 2(1) ईडी कोष्ट में लिखिएगा। 2(1) अलग कोष्ट में और ईडी अलग कोष्ट में साक्षी को यानी कि विटनेस को, गवाह को, साक्षी को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से संबंधित किसी अपराध के अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन कामा दीजिए जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हैं या कोई जानकारी रखता है या आवश्यक ज्ञान रखता है और जो ऐसे मामले में अन्वेषण कामा दीजिए जांच या विचारण के दौरान जानकारी देने या कथन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित हैं देखिए आपका अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकेगा। अपेक्षित है के बाद लिखिए या अपेक्षित हो सकेगा, और जिसमें ऐसे अपराध का पीड़ित सम्मिलित है।
और जिसमें ऐसे अपराध का पीड़ित सम्मिलित हैं। पैराग्राफ चेंज करके अब आइए, ये तो परिभाषा रही। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पीड़ितों और साक्षियों के अधिकारों का उल्लेख, पीड़ितों और साक्षियों के अधिकारों का उल्लेख इस अधिनियम के अध्याय 4A में, इस अधिनियम के अध्याय 4A कैपिटल ए लिखिएगा, 4A में धारा 15A में दिया गया है। 15A कैपिटल ए लिखिएगा, धारा 15A में दिया गया है। यह एक नया प्रावधान है जो 2016 में संशोधन करके जोड़ा गया। एक लाइन दिखा दीजिएगा, यह एक नया प्रावधान है जो 2016 में संशोधन करके जोड़ा गया। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, तो पीड़ित और साक्षी के अधिकार निम्नलिखित हैं। हेडिंग डाल लीजिए, 15A लिख लीजिए, धारा 15A लिख सकते हैं नीचे, कैपिटल ए लिखिएगा, नहीं ऐसे ही लिखिए, ब्रैकेट में नहीं, 15A कैपिटल है, ब्रैकेट में लिखने की आवश्यकता नहीं है। हेडिंग डाल लीजिए, पीड़ित और साक्षी के अधिकार। लिखिए, पहला लिखिए भाई अधिकार आपका, अब 1 2 करके लिखिए। 1 में लिखिए, राज्य का किसी प्रकार के राज्य का किसी प्रकार के राज्य का किसी प्रकार के अभित्रास, कामा दीजिए, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा, अभित्रास के बाद प्रपीड़न, कोर्सन, अभित्रास माने धमकी देना, ना तो लिख लिए धमकी देना। फिर एक बार देखिए, राज्य का किसी प्रकार के अभित्रास, कामा दीजिए, प्रपीड़न यानी कि कोर्सन, उत्पीड़न, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध, या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों, कामा दीजिए, उसके आश्रितों, पीड़ितों, कामा दीजिए, उसके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए, और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा। कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा। दूसरा लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके 2, दूसरा आपका अधिकार, पीड़ित से निष्पक्षता
पीड़ित से निष्पक्षता, कामा दीजिए सम्मान, सम्मान और गरिमा के साथ, पीड़ित से निष्पक्षता, कामा दीजिए सम्मान और गरिमा के साथ, तथा किसी ऐसी विशेष आवश्यकता के साथ, तथा किसी ऐसी विशेष आवश्यकता के साथ, कामा दीजिए, जो पीड़ित की आयु या लिंग, आयु एज, आयु या लिंग या शैक्षणिक अलाभ या गरीबी के कारण उत्पन्न होती हैं, कामा दीजिए, व्यवहार किया जाएगा। व्यवहार किया जाएगा। तीसरा लिखिए, किसी पीड़ित या उसके आश्रित को न्यायिक कार्यवाहियों की उचित सूचना दी जाएगी। न्यायिक कार्यवाहियों की उचित सूचना दी जाएगी तथा अभियुक्त के जमानत की प्रक्रिया में उसे भाग लेने का हक होगा। चौथा लिखिए, किसी पीड़ित या उसके या आश्रित को न्यायालय में किसी दस्तावेज या सारवान साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को समन करने या उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा। पांचवा लिखिए, कोई पीड़ित या उसका आश्रित इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त की जमानत
अभियुक्त की जमानत, कामा दीजिए उन्मोचन, कामा दीजिए निर्मुक्ति, निर्मुक्ति, कामा दीजिए परिवीक्षा, परिवीक्षा, फिर कामा दीजिए सिद्ध दोष, सिद्ध दोष करने, सिद्ध दोष, कामा दीजिए दोष मुक्त, दोष मुक्त, या दंडादिष्ट पर, अपनी ओर से बहस कर सकेगा, अपनी ओर से बहस कर सकेगा और लिखित में तर्क दे सकेगा, और लिखित में तर्क दे सकेगा। छठवां खंड लिखिए। पीड़ित तथा आश्रित, पीड़ित तथा आश्रित एवं साक्षियों को न्यायालय निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान कर सकेगा। न्यायालय निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान कर सकेगा। ABCD करके लिखिएगा, नीचे ए लिखिए, को या ये, फर्स्ट सेकंड नहीं, 1 2 नहीं, स्मॉल ए लिखिएगा। न्याय, न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्व संरक्षण, यानी कि न्याय की प्राप्ति, न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु, न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण संरक्षण। स्मॉल बी में पैराग्राफ चेंज करके लिखे। अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान, अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण पोषण व्यय, यात्रा तथा भरण पोषण व्यय सी में लिखे। अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान, अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान सामाजिक आर्थिक पुनर्वास, सामाजिक आर्थिक पुनर्वास। डी में लिखिए पुनः अवस्थान, पुनः अवस्थान माने फिर से उसे पुरानी स्थिति में बहाल किया जाए, पुनः अवस्थान। पैराग्राफ चेंज करके 7वां खंड लिखे। न्यायालय पीड़ित तथा साक्षियों को प्रदान किए गए संरक्षण की सूचना उन्हें देगा। न्यायालय पीड़ित तथा साक्षियों को प्रदान किए गए संरक्षण की सूचना उन्हें देगा।
इसके बाद बहुत ज़्यादा उपाय है, अब इतना ही देखा जाएगा, इसमें छांटना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। कितना पेज हुआ ये? एक पेज अभी बचाए रखिएगा, वो बहुत लंबा है 2 पन्ने का, उसको छांट कर उसमें से। ये मैंने कितना पेज हुआ लास्ट वाला? मैंने 2 पेज आ जाएगा, एक पेज और हम छांट के लिखवाएंगे, क्योंकि तो कल से आपका जो चलेगा ये भाई, डावरी एक्ट शुरू किया जाएगा। कम ही धाराएं हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन, आपका 5 6 7 क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रयास ये किया जाएगा कि एक हफ्ता में, अधिकतम अधिकतम एक हफ्ता में इसे हर हाल में समाप्त कर दिया जाए। प्रयास हम करेंगे पहले ही हो जाए, ताकि आपका स्पीड थोड़ा बढ़ाया जाए कल से। तो कल क्लास चलेगी अब अगली।